सेनापति, आपको क्या लगता है उस ग्रामीण से हमें भस्मक ऋषि के आश्रम का मार्ग ज्ञात होगा या नहीं होगा? महाराज, यदि उस ग्रामीण को मार्ग ज्ञात होगा और वो हमें बता देगा तो हमें भी मार्ग ज्ञात हो जाएगा। हाँ? वो तो हमें भी ज्ञात है, किंतु हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि ज्ञात होगा या नहीं होगा। दो संभावनाएं हैं महाराज, या तो ज्ञात होगा या ज्ञात नहीं होगा। यदि ज्ञात हुआ तो पुनः दो संभावनाएं हैं, या तो वो हमें बताएगा या नहीं बताएगा। वो बताएगा या नहीं बताएगा ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे पूछते हैं या नहीं पूछते। हाँ। पूछ लेते हैं। ग्रामीण, ये मार्ग कहाँ जाता है? ये मार्ग ये तो कहीं नहीं जाता। हम तो इसे वर्षों से यही देख रहे हैं। इस मार्ग पे चल के कहाँ पहुँचते हैं? आप जहाँ तक चलेंगे वहीं पहुँचेंगे। हम इस मार्ग पे चलेंगे तो भस्मक ऋषि का आश्रम आएगा या नहीं आएगा? यदि इस मार्ग पर आश्रम होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये खा लीजिए महाराज, समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो मत, कहीं हमने सुन लिया तो क्रोध में आकर तुम्हें भस्म कर देंगे। ऋषिवर, हमारा तुम नहीं बताओगे, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या चाहिए बालक। महान, अति महान दिव्य शक्ति से अभी हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हें एक आम का फल चाहिए। आम? कोई अन्य समस्या बालक? हमारा एकमात्र पुत्र पप्पू प्रताप हमारा उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मृत्यु के पश्चात सूर्यगढ़ का क्या होगा। तुम्हारी समस्या के 3 समाधान। धन्य, अति धन्य। 3 समाधान, वो भी इतनी शीघ्रता से। प्रथम समाधान, हाँ। प्रताप को मार दो। ठीक। ये भी नहीं कर सकते। द्वितीय समाधान, स्वयं को मार दो, समस्या समाप्त। ये भी नहीं कर सकते। समस्या प्रताप से है। हाँ हाँ। किंतु प्रताप में क्या समस्या है जिस समस्या से तुम समस्या में हो? ये पिताजी, राजकुमार प्रताप की, पिताजी, राजकुमार प्रताप की जय, अति जय। जीते रहिए। पिताजी, आज हमने आपका नाम उज्जवल कर दिया। हमने अपने पराक्रम से 100 योद्धाओं की चमक ये पुरस्कार प्राप्त किया है। विस्तार पूर्वक बताइए कि कौन से प्रतियोगिता में आपने विजय प्राप्त की? दौड़ पिताजी, पूरे 10 योजन की दौड़। बड़े बड़े प्रसिद्ध धावक आए थे। प्रसिद्ध धावकों के मध्य कौन सा स्थान प्राप्त किया? किंतु हम तो दौड़े ही नहीं थे। तो फिर ये पुरस्कार कैसा? हमने दौड़ के उद्घाटन समारोह में नर्तकी बनकर नृत्य किया था। किसको पता भी नहीं चला कि हम सूर्यगढ़ के युवराज हैं। नहीं, अति नहीं। वो तो युद्ध में भी नृत्य करने लगेगा ऋषिवर। हम उसे अपना उत्तराधिकारी कदापि नहीं बना सकते। किंतु तुम्हारी एक कन्या भी तो है। हाँ ऋषिवर, किंतु हम उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे तो पूरा राज्य दहेज में चला जाएगा। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सिर्फ उसका विवाह करवाएंगे। तब तो तुम तृतीय और अंतिम समाधान ही करो। हाँ हाँ, क्या ऋषिवर? कुछ और पुत्र उत्पन्न करो। हमने और हमारी रानियों ने बहुत प्रयत्न किया ऋषिवर,
किंतु सफलता नहीं मिली। इसके भी 3 समाधान हैं। प्रथम समाधान, सीधा तीसरा ही बता दीजिए ऋषिवर। अच्छा, फिर तो तुम्हें एक विशेष वृक्ष का आम खाना होगा। आम, अति आम। किस वृक्ष का ऋषिवर? वाहन को हुआ क्या है महासारथी संजय? महाराज देखिए, मैं आपको कुछ भी कहूंगा तो आप मुझसे अर्थात पूछेंगे, तो मैं सीधा आपको अर्थात ही बता देता हूं कि वाहन के चक्र की वायु निकल चुकी है। सीधे क्यों नहीं कहते कि टायर पंचर हो गया है? क्या बात है महाराज जी, आप बड़ी जल्दी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम होते जा रहे हैं। लेकिन महाराज, यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा के रखी है? डाका थोड़ी ना पड़ जाएगा इस आम के पेड़ में। ये एक विशेष वृक्ष है, इसके फल खाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। लेकिन महाराज, ऐसा क्या है इस वृक्ष में? डाके का नाम लिया, डाकू रानी हाजिर। ये तेरे बाप की सड़क नहीं है, हाँ? ये अपना गधे गाड़ी को ना देख के चला। अरे महाराज 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 महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ? सूर्यपान की दुर्गंध आ रही है हमें। महाराज सूर्यभान पधार चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हम युद्ध करने नहीं, केवल इस वृक्ष के आम लेने आए हैं। क्यों चाहिए तुम्हें इस वृक्ष के आम? ये बात गुप्त है। हम तुम्हें क्यों बताएं कि हमें किसी ऋषि ने कहा है कि इस वृक्ष के आम खाने से हमें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। मत बताओ। आपके 100 नॉट आउट का राज भी इसी पेड़ के आम है, हाँ? महाराज धृतराष्ट्र, अगर आप चाहते हैं कि हमारी शत्रुता इसी प्रकार बनी रहे तो शांति पूर्वक हमें इस वृक्ष के आम दे दीजिए। हमें भी शत्रुता की सौगंध। हम आम क्या, हम तुम्हें पत्ते भी नहीं खाने देंगे। पत्ते खाएंगे आप, हम तो खाएंगे आम। सावधान, अति सावधान। रुको। अरे सर जी, आप लोग तो बात बात पे तलवार निकाल लेते हैं। देखिए, ये सारी बातें शांति से भी तो हल हो सकती है ना। ये तलवारबाजी ना काफी ओल्ड फैशन हो गया है। महाराज, मेरे पास ना इस बार एक आइडिया आया है। क्यों ना हम लूडो खेल के ये सब डिसाइड कर लें? नहीं 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 नहीं, अति नहीं 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 नहीं। आप छल करके खेल में हमसे विजयी हो जाते हैं। सही कहा। आक्रमण! पिताश्री, इस बार खेल इनका नहीं हमारा होगा। निर्णय रथ दौड़ से किया जाए। वाह पुत्री वाह। महासारथी संजय, स्वीकार है? पिताश्री पुत्री? क्या चक्कर है ये? इतना बड़ा धोखा, हाँ? हमारी ओर से महासारथी संजय का दिव्य रथ दौड़ में भाग लेगा। ठीक है, समय और स्थान आपका होगा, रथ लेकर हम आ जाएंगे। ओ हेलो, मुझे किसी मदारी का बंदर समझ के रखा है जो गुलाटी मारता रहूंगा? ये तुम लोग की रथ दौड़ से मेरा क्या फायदा? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मुंह खोल कर मांग लो। राजकुमारी जी, अगर आप हार गई तो बस मुझे किस कर दीजिएगा। किस अर्थात? अद्भुत। नहीं, हम ये कदापि नहीं करेंगे। डरपोक कहेगी। देखो, तुम्हें भी पता है ये जो तुम्हारी गधा गाड़ी है ना, कभी नहीं जीत सकती। प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारी पराजय। इतना ही फास्ट अगर अपने रथ को दौड़ाती हो तो शर्त से क्यों डरती हो? ठीक है, यदि हम पराजित हुए तो हम कर देंगे किस। चलो पुत्री, और हम इन्हें क्यों बताएं कि हमारे पास विश्व के सबसे तीव्र दौड़ने वाले अश्व हैं जो साक्षात सूर्य देव ने हमें भेंट किए थे। मत बताओ। मेरा कमर। किसने कहा मर्द को दर्द नहीं होती? ये किधर से आया?
इस इडियट ने ये की। ये फ्लोर को गंदा क्यों किया? कितना मुश्किल से मैंने इसको क्लीन की। ये लफंगा तुमसे पंगा तो नहीं ले रहा है ना? लफंगा अर्थात? ओ, तो आप हैं? हाँ, हम। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपनी बहन से कुछ जरूरी बात करने आए हैं। लगता है हमें भी अपनी बहन से वार्ता करनी पड़ेगी। लफंगा? देखो, सूर्यभान के रथ और हमारी कार की रेसिंग होने वाली है। तू टेंशन क्यों ले रहा है? गाड़ी तो जीत ही जाएगी ना। जीत गए तो सुने ना, मुझे किस करेगी और इस किस को मिस करने का रिस्क नहीं ले सकता मैं यार। तो डॉक्टर डिसूजा, प्लीज कार की सर्विसिंग कर दो यार। ऐसा बोलो ना, क्या घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। आपको महारानी ने तत्काल बुलाया है। आता हूँ, आती हूँ। अरे तुम्हें नहीं, महासारथी संजय को बुलाया है। ओ, आती हूँ, आता हूँ। महाराज, महाराज, देखिए हम आपके लिए क्या ढूंढ के लाए हैं। एक महान उपलब्धि। महाराज, ये बल्लभगढ़ के प्रसिद्ध सरपट सारथी हैं। ये कोई कार्य धीमी गति से करते ही नहीं। रथ तो इनसे तीव्र गति से कोई चला ही नहीं सकता महाराज। उत्तम, अति उत्तम। इनकी तीव्रता और हमारे अश्व की तीव्रता अगर मिल जाए तो हमारा रथ सरपट, अति सरपट दौड़ेगा। जब ये दौड़ते हैं ना तो इनके चारों पैर वायु में होते हैं, भूमि पे तो अपने पैर रखते ही नहीं। और हम इसे ऐसे हाकेंगे पिताश्री कि धृतराष्ट्र का मायावी रथ उसे छू भी ना सके। नहीं 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 पुत्री, तुम्हें रथ हाँकने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें विश्व का तीव्रतम सारथी मिल गया है। रथ को हमारे सिवा और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। पुत्री, बस एक बार हमारे इस सारथी को प्रतियोगिता में रथ दौड़ाने दो। विजय उपहार स्वरूप हम तुम्हें वो रथ भेंट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, दौड़ में रथ हम चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे। रथ चलाना कन्याओं का कार्य नहीं। तो वीर क्या केवल पुरुष ही होते हैं पिताश्री? हमारे कहने का तात्पर्य ये। हम सब समझते हैं। अगर ये इतने ही वीर है तो इन्हें गुप्तचर गुप्ता जी क्यों नहीं बना देते? पुत्री, पुत्री, सेनापति, आपको क्या लगता है महाराज धृतराष्ट्र की एक रानी से 100 पुत्र हैं तो हमारी 4 रानियों से 400 पुत्र होंगे या नहीं होंगे? महाराज, यदि आप रथ दौड़ में विजयी हुए और विजयी होने के पश्चात आपको फल मिले और आपने फल खा लिए तो आपको 400 पुत्र हो भी सकते या फिर नहीं भी हो सकते। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे 400 पुत्र क्यों नहीं होंगे? 400 पुत्रियां भी तो हो सकती है ना महाराज। महाराज, उत्तम, अति उत्तम। नारी शक्ति की जय हो। राजकुमारी को राजकुमारी को नारी शक्ति की जय हो। शांत शांत शांत। हमारा सरपट सारथी विश्व का सबसे तीव्र सारथी है। सबसे तीव्र पुरुष सारथी होंगे किंतु सबसे तीव्र सारथी नहीं हो सकते। अर्थात
नारी शक्ति के रथ की गति आपने अभी तक देखी ही नहीं। क्यों कन्याओं? हाँ। समानता समानता, हमें चाहिए समानता, हमें चाहिए समानता, समानता समानता, राजकुमारी को अवसर दो, अवसर दो, अवसर दो, अवसर। अच्छा अच्छा ठीक है, अवसर ही चाहिए ना, दे दिया, ले लो। चलो अश्वराज, आज तुम्हारी सुनैना के मान सम्मान का प्रश्न है। नारी शक्ति की, राजकुमारी की, नारी शक्ति की, राजकुमारी की, नारी शक्ति की। सेनापति, आपको क्या लगता है, राजकुमारी विजयी होंगी या हमारा सरपट सारथी? आज का एक चांट आप हमें मार चुके हैं। वो हमें ज्ञात है, किंतु हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि राजकुमारी विजयी होंगी या सरपट सारथी? यदि सारथी विजयी हुआ तो राजकुमारी पराजित हो जाएंगी, यदि राजकुमारी विजयी हुई तो सारथी पराजित हो जाएगा। हाँ, वो हमें ज्ञात है, किंतु हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि राजकुमारी विजयी होंगी या हमारा सरपट सारथी? सारथी की गति, रथ की गति, घड़ी की गति, दुर्गति। महाराज, राजकुमारी विजयी हो गई महाराज। हमें ज्ञात है। राजकुमारी की, नारी शक्ति की, राजकुमारी की, नारी शक्ति की, राजकुमारी की। ये रेस वाला सिली आइडिया किसका था? घोड़ा पेट्रोल पी लेगी तब भी कार जैसा नहीं दौड़ेगी। देख क्या स्पीड है इसका। देखिए डिसूजा, अपने को तो बस किस से मतलब है और किसी बात से नहीं। हमने एक स्टोरी सुनी है। हाँ? एक बार एक फ्रॉग को एक प्रिंसेस किस करती है तो वो प्रिंस बन जाता, लेकिन वो तो फ्रॉग था। अरे यार डिसूजा, तू देख लेना, उसको प्रिंसेस से क्वीन ना मैं ही बनाऊंगा। क्वीन से याद आया, महारानी गंधानी ने तुमको क्यों बुलाई थी? लीजिए महासारथी संजय, ये है भिंडी के पराठे, बैंगन की खीर और टमाटर का हलवा। आहा, हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? हैं? कुछ नहीं जी। हमें आपसे एक विशेष वार्ता करनी है। भ्राता शकुनी के लिए हमने एक योग्य कन्या देखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है महारानी जी। अगर आपने देखी है कन्या तो बहुत ही अच्छी होगी। एक काम कीजिए ना, महाराज धृतराष्ट्र को भी दिखा दीजिए, उनकी राय भी तो जानना जरूरी है ना। हम आपकी बहन दामोदरी की बात कर रहे हैं। वैसे उसे तो हमने देखा ही है, किंतु फिर भी कुछ उसके गुण स्वभाव के बारे में बताइए। जी महारानी जी, बहुत ही सुशील कन्या है वो। एक कदम भी चौखट के बाहर नहीं रखती दिन भर। कहीं जाना होता है तो सिर्फ रात को जाती है। आहा, साहसी है। वैसे खान पान के विषय में कुछ बताइए, उसे क्या पसंद है, नापसंद है? महारानी जी, बहुत ही सादा किस्म का खान पान है उसका। अगर पानी भी लेती है ना तो नीट नहीं लेती, हमेशा दारू के साथ लेती है। सोमरस तो भ्राता शकुनी को भी अति प्रिय है, दोनों संग संग पिएंगे। हाँ? संजय, कोई पुरुष मित्र तो नहीं है उसका? बिल्कुल नहीं महारानी जी, मित्रता तक बात पहुंचे उससे पहले ही वो पुरुष बदल देती है। आहा, कितनी भली है। वैसे हमें लगता है कि भ्राता शकुनी के लिए दामोदरी से ज्यादा योग्य वधू कोई हो ही नहीं सकती। हमारी ओर से बात पक्की। I'm gonna kill you, you traitor! महाराज महारानी के सामने कुछ नहीं बोल पाते, मैं कैसे बोलूंगा यार? डोंकी, उल्लू के पट्टे, ऐसे करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? अरे डिसूजा, अरे सामने देख, मरने वाले!
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।